फिरोजाबाद बार एसोसिएशन चुनाव में 1195 वकील करेंगे मतदान। अध्यक्ष समेत 8 पदों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में। फिरोजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में मंगलवार को 1195 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया, जो दोपहर 3 बजे तक जनपद न्यायालय परिसर में चला। मतगणना दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अनूप चंद्र जैन के निर्देशन में मुख्य चुनाव अधिकारी त्रिभुवन नाथ यादव चुनाव का उन्होंने संचालन किया। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और सीओ सदर चंचल त्यागी मौजूद रहे। मतदान के लिए अधिवक्ताओं को सीओपी कार्ड लाना अनिवार्य किया गया था। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार डॉक्टर देवीराम यादव, दिनेश चंद्र यादव, महेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। महासचिव पद के लिए अमरदीप उर्फ आलोक यादव, के सिंह, पंकज दुबे, भरत यादव और विमल बाबू यादव मैदान में हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें रमेश चंद्र कुशवाहा, राजेश कुमार, रितेश कुमार शर्मा, शिवशंकर गुप्ता, सलीम खान और सुंदर सिंह यादव शामिल हैं। कोषाध्यक्ष के लिए उमेश कुमार गुर्जर, कृष्ण कुमार राजपूत, प्रदीप कुमार सिंह और विनोद कुमार प्रत्याशी हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए प्रीति सिंह, शरद कुमार यादव, शिव नारायण यादव, शीबा खान और सगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं। यह सचिव पद के लिए 8 उम्मीदवार ऋषभ जैन, डॉक्टर नीरज बाबू शर्मा, मनोज कुमार बघेल, यतेंद्र सिंह यादव, राहुल कुमार श्रीवास्तव, शुभेंद्र यादव, हेमंत कुमार और हेमंत कुमार प्रजापति मैदान में हैं। आपको बता रहा हूं अच्छा हाथ यार लगा और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के 2025-26 के चुनाव में। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। यहाँ पे तो गंदगी रहती है, उसको स्वच्छ रखा जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्रकाश की अव्यवस्था है, वो प्रकाश की व्यवस्था करवाऊंगा और जो भी कोई कमियां हैं, जो भी मेरे संज्ञान में आएंगी, उन सबको दूर करवाने का प्रयास करूंगा। मैं हेमंत कुमार प्रजापति एडवोकेट, आज मैं बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के सह सचिव पद पर नंबर 1 पद का लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी का बोर्ड लेकर मैं आज चुना गया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपसे बार एसोसिएशन फिरोजाबाद में तत्पर कार्य करूंगा। मैं यतेंद्र सिंह यादव एडवोकेट सह सचिव पद पर जीता हुआ हूँ। क्या प्राथमिकता है? और मैंने जो है अभी भैया आया ऊपर आते हैं, सब साथ आ जाते हमने रोक दिया। अभी राइट है अच्छा नहीं राइट। अरे हमसे इस बार व्यवस्था भी बहुत तारीफ की है चुनाव अधिकारियों। हमने खबर डाली है, अभी तो देखना पड़ता है।
इसमें आपके पास नहीं है बल्दियत है नहीं अपने पास? मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के 2025-26 के चुनाव में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे प्रत्याशी थी, जो मैं भारी वोटों से जीती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने, सभी अधिवक्ताओं ने मुझे पूरा सहयोग किया और मुझे विजयी बनाया। इसके लिए मैं अपनी बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो मेरे जिस पद के लिए मैं आई हूँ और जो मुझे पावर मिलेगी अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। जहां मेरी जरूरत उनको होगी उनके लिए मैं खड़ी होंगी, उनके संघर्ष करूंगी, उनके लिए अधिवक्ताओं से लेके, और अधिवक्ताओं की कोई समस्या होगी उनके लिए जहां मैं खड़ी हो सकती हूँ वो उनके लिए खड़ी होंगी। आप एक महिला हैं, महिला अधिवक्ताओं किस तरह की समस्याएं हैं और क्या निवारण? यहाँ बार एसोसिएशन में, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, महिला अधिवक्ताओं का थोड़ा ये है कि लोग सुनते कम है। कोई भी पदाधिकारी बन जाते हैं, सभी जेंट्स बनते हैं तो महिलाओं की कोई सुनता नहीं है, तो इसीलिए महिलाओं का पदाधिकारी बनना बहुत जरूरी है, ताकि महिला ही महिला के लिए आगे आए, सुने, उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाए। मैं अध्यक्ष पद पर जीता हूँ और मैं नहीं जीता हूँ, मेरा पूरा बार जीता है। मेरे सारे मेंबर ही जीते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। और अपने बार की खातिर, अपने मेंबरों की खातिर मैं हर प्रकार से तैयार रहूंगा। किसी भी मेरे मेंबर को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। और क्या ऐसी समस्या है सबसे पहले प्राथमिकता पे लाएंगे? हाँ, सबसे पहले मैं प्राथमिकता पे जाऊंगा। अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की ओर जाऊंगा। भ्रष्टाचार ज्यादा मचा हुआ है, उसकी तरफ मैं विशेष ध्यान दूंगा। आप और मेरा प्रशासन से भी सहयोग मांगूंगा, मेरा सहयोग करें सभी लोग। आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, इलेक्शन हुआ, कौन जीता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले अध्यक्ष पद पर कसमकस लड़ाई होते हुए श्री शंकर लांडे साहब विजयी हुए हैं, और महासचिव पद पर अमरदीप उर्फ आलोक यादव विजयी घोषित किए गए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर श्री रितेश कुमार शर्मा विजयी घोषित हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर श्रीमती प्रीति सिंह विजयी घोषित हुई हैं, और कोषाध्यक्ष पद पर श्री के सिंह राजपूत विजयी घोषित हुए हैं। और सहसचिव पद पर 3 प्रत्याशी चुने जाते हैं हमारे यहाँ। उनमें सर्वप्रथम हेमंत प्रजापति प्रथम, राहुल श्रीवास्तव द्वितीय और श्री यतेंद्र यादव तृतीय निर्वाचित घोषित किए गए। किस तरह की व्यवस्था रही है, क्या कहना चाहेंगे आप मतदाताओं? मतदाताओं को मैं भूर भूर उनकी प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभारी हूं उनका कि मतदाताओं ने बड़ी शांति से, जैसे जो नियम हमने बनाए उन सभी का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मतदान किया, और मतदान बिल्कुल निष्पक्ष और स्वाभाविक रूप से परिणाम आपके सामने। ये कहा जाता है कि इस तरह का पहली बार चुनाव देखा है। नहीं, ऐसा तो नहीं बाबू जी, पत्रकार बंधु, चुनाव तो होते हैं और अच्छे ही होते हैं सब। मैं कैसे कह दूं कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा। आज फिरोजाबाद बार एसोसिएशन में चुनाव है और चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ सबके बीच में आने का मौका मिला, और चुनाव बहुत शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है और चुनाव की काउंटिंग चल रही है। जल्द ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जो भी कार्यकारिणी बने अधिवक्ता हित में कार्य करें, और जब भी किसी अधिवक्ता को जरूरत हो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हों, और अपने जो भी दायित्व हैं उनको बहुत अच्छे से निभाएं। और जितने भी प्रत्याशी आज चुनाव में खड़े हुए हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। बार के क्या दायित्व और कर्तव्य है? बार के देखिए, जब भी किसी अधिवक्ता को जरूरत हो आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, और बार और बेंच
बार और बेंच एक रथ के दो पहिए कहे जाते हैं और बार और बेंच का सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, तभी काम करने में भी अच्छा लगता है। और बाकी जो भी बार के दायित्व हैं उनको, जितने भी जो नए नव निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता जब भी किसी को चुन के वहाँ भेजते हैं वो इसी उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारी परेशानियों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सुनेंगे और हमारी परेशानियों का सलूशन निकालेंगे।